ट्रक लोन आपको यहाँ मिल जाएगा। क्या सोच रहे हैं? चलिए, मैं अनिल कुमार फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको बता रहा हूँ, ट्रक लोन आपको आसानी से मिल सकता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कैसे मिलेगा। ठीक है, चलिए अब बात कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी ट्रक लोन के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात कर रहे हैं, आपको एक ट्रक लेना है, ठीक है, कमर्शियल व्हीकल। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको जो मैं डॉक्यूमेंट वगैरह बता देता हूँ कि आपके पास क्या क्या पेपर होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास जो ट्रक वगैरह लेने के लिए आपके पास एक आईडी प्रूफ का होना ज़रूरी है। ठीक है, एक रेजिडेंस का प्रूफ होना ज़रूरी है, एक आपके पास बैंक खाता होना ज़रूरी है। ठीक है, चेक होने ज़रूरी हैं और 1 साल की स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, 3 फोटोग्राफ्स और जिस घर में आप रह रहे हैं उसका बिजली का बिल, पानी का बिल या रजिस्ट्री कॉपी, ठीक है, या गैस की कॉपी। ठीक है, इस सारे डॉक्यूमेंट की आप ज़ेरॉक्स कॉपी करवा लें। ठीक है दोस्तों, इसी तरह जो आपके वाइफ के डॉक्यूमेंट लगेंगे, एक आईडी प्रूफ लगेगा, एक रेजिडेंस प्रूफ लगेगा उनका। ठीक है, 2 फ़ोटो लगेंगे उनकी। चलिए, अब आप पूछ रहे हैं कि आईडी प्रूफ के तौर पे आप क्या दे सकते हो? आईडी प्रूफ के तौर पर आप दे सकते हो आधार कार्ड, पैन कार्ड दे सकते हो, वोटर कार्ड दे सकते हो, राशन कार्ड दे सकते हो। ठीक है, रेजिडेंस पे आप दे सकते हो। ठीक है, वोटर कार्ड दे दीजिए, आधार कार्ड भी चल सकता है आपका, पैन कार्ड आईडी के तौर पे चल जाता है आपका। ठीक है, बीच में वोटर कार्ड भी होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया, आईडी और रेजिडेंस। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये आपके डॉक्यूमेंट बता दिए, आपके वाइफ के डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब आप बात करते हैं कि आपको जो लोन होना है उसके लिए आपको एक गारंटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है कि गारंटर कहाँ से लेके आएंगे आप। ठीक है, गारंटर एक आपका गाड़ी वाला चाहिए होता है जिसके पास उसी से मिलती जुलती दोस्तों कोई गाड़ी हो। जैसे आपको कोई 10 चक्की 12 चक्की गाड़ी डालनी है तो उसने वैसी ही गाड़ी कम से कम उतनी चक्की मॉडल आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, आपके गारंटर के पास गाड़ी होनी चाहिए, उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, आरसी कॉपी, 2 फ़ोटो, ये आपके गारंटर के डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको गाड़ी कौन सी लेनी है। ठीक है, ये तो हो गया आपके डॉक्यूमेंट। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता करना है कि आपको जब लोन लेना है वो बैंक से लेना है या एनबीएफसी से लेना है। ठीक है, पहले आप इस चीज़ की रिसर्च कीजिए कहाँ पे आपको सस्ता मिलेगा। ठीक है, फिर आप उस कंपनी में सारे डॉक्यूमेंट दीजिए, वहाँ पे अपना सिबिल चेक कराइए सबसे पहले। ठीक है, आपका सिबिल चेक हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, आपका सिबिल रिकॉर्ड ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप डिसाइड कीजिए आगे की कार्रवाई कि आपको गाड़ी कौन सी लेनी है, नई लेनी है, पुरानी लेनी है। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई पुरानी गाड़ी लेनी है, उस पे आपको लोन करवाना है, मिल रही है आपको कोई बाज़ार में गाड़ी, आपने देख ली, पसंद आ गई गाड़ी। ठीक है, आप बात कीजिए डीलर से, कस्टमर से, जो भी इसका मालिक है, ओनर, कि हमें ये गाड़ी लेनी है। और वो बेचने का इच्छुक है तो आपको बता देगा भी हाँ बेचनी है, नहीं बेचनी है, बेचनी है तो क्या रेट में देनी है आपको, कितना आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कीजिए कि कितना आपको फाइनेंस पहले देना है, बाकी कितने का आपको लोन करवाना है। ठीक है, उसके लिए आपको गाड़ी के पेपर चाहिए उस पार्टी से। ठीक है, आरसी देगा आपको, इंश्योरेंस देगा, पोल्यूशन कॉपी देगा। ठीक है, परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट, 3-4 चीज़ें आपको ये देगा। ठीक है, अब आपको पेमेंट भी देनी है उसको, तो पेमेंट आप उसी के नाम से बनवा सकते हो, लोन आपके नाम से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है ये सब प्रक्रिया होगी कैसे। इसके लिए आपको जहाँ से आपका लोन हो रहा है आपको वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, उस पार्टी के भी जमा होंगे डॉक्यूमेंट। एक ख़रीदने बेचने का आपका एफिडेविट बनेगा, सेल लेटर। ठीक है, आपका बाइंग और उसका सेल का। ठीक है दोस्तों, एफिडेविट आपका बन गया कि आपने उन्होंने गाड़ी बेची और आपने ख़रीद ली है। ठीक है, तो नॉर्मल से आप अगर राशि ट्रांसफ़र आप खुद कराना चाहते हो तो करा सकते, नहीं तो अदरवाइज़ बैंक भी करा के ट्रांसफ़र दे देते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये 7 से 8 दिन का प्रोसीजर है। ठीक है, बैंक वाला आएगा, गाड़ी चेक करेगा, एक वैल्यूएशन रिपोर्ट लगेगी गाड़ी की, आज की डेट में ये वैल्यू है, आपका सिबिल इतना है, आपका रहना सहन इतना है, हम गाड़ी के ऊपर इतना लोन कर सकते हैं एज़ पर आपके गाड़ी की वैल्यू के हिसाब से और आपके खर्चे और पेपर के हिसाब से। ठीक है, इतने की आपकी किस्त बना सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, आपको जो गाड़ी की किस्तें हैं कम से कम 5 साल की बनवानी है। कभी आप गाड़ी की किस्तें 3 साल की बनवा के बैठ जाओ, 2 साल की बनवा लो, 3 की बनवा लो, 4 की बनवा लो। गाड़ी आपको पूरी कोशिश करनी है कि 5 साल के लिए लोन कराओ कम से कम।
इसका मैं बेनिफिट बताऊंगा आपको कि क्या होगा। आपकी किस्त छोटी हो जाएगी दोस्तों, आपका ही फ़ायदा होगा उसके अंदर। जैसे ही आपकी गाड़ी की किस्त छोटी होगी, आपको गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि समय एक सा नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिए, आपके पेपर, वाइफ के पेपर, गारंटर के पेपर, गाड़ी के पेपर, ये सब आपने लोन कंपनी को देनी है। आगे की कार्रवाई लोन कंपनी करेगी। लोन करा के पुरानी पार्टी के नाम पेमेंट बना देगी और आपके नाम से लोन स्टार्ट कर देगी। 1.25 महीने के बाद आपकी पहली किस्त स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा, ठीक है। ये मैंने आपको लोन की प्रक्रिया बता दी है सारी। इस तरह से आपका ट्रक लोन होगा पुराना, अगर आप पुराना ट्रक लेते हो तो, ठीक है दोस्तों। अब बात आ रही है जितने का भी इंटरेस्ट आपको लगा है, अगर आप फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हो, आपके पास लाइसेंस वगैरह नहीं है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ब्याज हो सकता है, थोड़ा बढ़ सकता है। लेकिन आपके पास लाइसेंस है और 3 साल से पुराना है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सही लगेगा, हैवी लाइसेंस हो जैसे आपके पास। अदरवाइज़ आप ये भी बता के गाड़ी चला सकते हो कि हमारा तो गाड़ी जो है वो ड्राइवर चलाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो सिर्फ गाड़ी फाइनेंस करवा रहे हैं अपने नाम से, चलाएगा हमारा ड्राइवर, हम ड्राइवर रख के गाड़ी चलाएंगे। वो बैंक कंपनी वाले आपसे पूछेंगे कि गाड़ी को चलाओगे कैसे, कहाँ से कहाँ चलाओगे, क्या किराया भाड़ा मिलेगा आपको, ठीक है, कितनी आप किस्त निकाल सकते हो, वगैरह वगैरह। ये जो बैंकिंग जो फाइनेंस करेंगे आपसे सवाल जो आप पूछेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये मैंने प्रक्रिया आपको बताई है कि ये इस तरह आपका लोन हो सकता है, ठीक है। ये मैंने नॉर्मल प्रक्रिया बताई है। अब दिक्कत आती है कि आपका सिबिल स्कोर डाउन है, आपने कोई पहले लोन ले रखा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका ट्रक लोन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि व्हीकल लोन के अंदर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपने कोई पुराना लोन लिया हुआ है तो उसे क्लियर करना ज़रूरी है। चाहे आपने पुराना लोन कभी भी लिया हो दोस्तों, उसका ट्रक लोन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक व्हीकल लोन ही एक ऐसा लोन है जो आपको कितने भी लोन होने के बावजूद भी मिल सकता है, क्योंकि इसके अंदर गाड़ी की किस्त गाड़ी ही निकाल के देती है। और लोन के अंदर आपको अलग से बिज़नेस करना पड़ता है, ये तो ऑलरेडी बिज़नेस चला हुआ है, ठीक है। अब मेरी बात को समझिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ये व्हीकल लोन ऐसा लोन है जो आपको फटाक से हो जाएगा, चाहे आपके कितने भी लोन चल रहे हों। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, आपको उलझाएंगे, आपका फलाना लोन चल रहा है जी, इतनी किस्त नहीं बन सकती। मैं आपको खुल के बता रहा हूँ कि ट्रक लोन आपको चाहे 2 लोन चल रहे, 3 लोन चल रहे हैं, तब भी आपको लोन हो सकता है, ठीक है। ये एक गाड़ी लोन है दोस्तों, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। और गाड़ी कम से कम 5 साल के अंडर की चलती लें, ताकि 5 साल आप और लोन करवा सको उसके ऊपर, ठीक है। 10 साल में तो नॉर्मल सी गाड़ी आपको पता है, इसके बाद कोई फाइनेंस करता नहीं है डीजल गाड़ी को, ठीक है। तो ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे बताएं। आपके पास कौन सा ट्रक है जो आप लोन कराना चाहते हैं, कितना मॉडल है, और क्या आपने पहले लोन लिया है। अब मेरी जानकारी आपको सही लगी हो तो अपने ट्रांसपोर्टर दोस्त को फॉरवर्ड करें, ठीक है। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और फॉलो करें, जितना हो सके आगे से आगे इसको शेयर करें, ठीक है दोस्तों। बाकी मेरी जो इतनी भी आपके रिलेटेड ट्रक लोन से जुड़ी कोई सवाल जवाब हैं, उससे ऊपर मैंने रिलेटेड वीडियो बना रखे हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ओके।